शांति परम पिता परमात्मा शिव पिता जो कल्याणकारी है, हर आत्मा को पावन बनाने के लिए अपने शक्तियों के द्वारा, ज्ञान बल के द्वारा, दुआओं के द्वारा इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया को पावन बनाने के लिए इस कलयुगी दुनिया में आते हैं और आकर के आत्माओं को रहम करके, दया करके फिर से काले से गोरा, कांटे से फूल बनाते हैं। तो शिव बाबा बार बार यही कहते हैं कि बच्चे, तुम बुद्धि द्वारा सोचो, रियलाइज करो किसकी संतान हो। तुम स्वयं भगवान के बच्चे हो। मेरे लिए कहते हो तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। तो बच्चे तुम किसकी संतान हो? मैं तुम आत्माओं का पिता, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, दया का सागर, सुख का सागर हूं। मैंने तुम आत्माओं को इस सृष्टि पर जब भेजा था तो ये सृष्टि हेवन थी, पैराडाइज था, बैकुंठ था, स्वर्ग था, सुखधाम था, क्षीर सागर था, विष्णुपुरी थी, जहाँ तुम सब आत्माएं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण हिंसक थे। उस समय पर तुम आत्माएं माँ के गर्भ से लेकर के शरीर छोड़ने तक सुख, शांति, आनंद की, खुशियों की लहरों में लहराते थे। बच्चे, काल चक्र में आते आते तुम आत्माएं अपने आप को भी भूल गई कि हम आत्माएं हैं, और अपने घर को भी भूल गई, अपने पिता को भी भूल गई, और भूलने के कारण अपने को देह समझा, अंधकार में आ गए तो विकारों के वशीभूत हुए। सोने से चांदी, चांदी से तांबा, तांबे से लोहा, और लोहे से भी नीचे गिर गए। जिसको सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी का। शूद्र उसे नहीं कहते हैं जो सफाई कर्मचारी हैं, जो गंदा बोलते हैं, गंदा खाते हैं, गंदा देखते हैं, गंदा सोचते हैं, अर्थात जिसके अंदर 5 विकार हैं, वही शूद्र है। तो ऐसे शूद्र आत्माओं को शिव पिता कल्याणकारी दया के सागर आकर के प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके हमें ब्राह्मण बनाते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनाया, हमें दूसरा जन्म दिया, जिसको ब्राह्मणों को द्विज कहा जाता है। द्विज बना के, ब्राह्मण बना करके हमारी स्थिति ज्ञान और योग से फिर से श्रेष्ठ और महान बनाते हैं। ये एक पढ़ाई है, ये कॉलेज है, जहाँ पर पिता परमात्मा आकर के नारी को लक्ष्मी, नर को नारायण बनाते हैं। और ये कुछ सत्संग ऐसा नहीं है जहाँ पर सिर्फ हमें ज्ञान सुनना है या जहाँ लक्ष्य ना हो। तो बाप आते हैं हमको काले से गोरा, मानव से देव बनाने के लिए हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो ये इसलिए इसका नाम है ईश्वरीय विश्वविद्यालय रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। जिस अविनाशी यज्ञ में स्वयं भगवान आकर के हमें हर रोज पढ़ाई पढ़ाते हैं, दैवी गुणों की धारणा कराते हैं। तो जो आत्माएं जितना इस ज्ञान को धारण करती हैं और पिता परमात्मा को याद करती हैं, ज्ञान के बल से, तपस्या के बल से धारणा होती है, और धारणा से ही फिर हमारे से श्रेष्ठ कर्म पिता परमात्मा करवा करके हमें उसका फल देते हैं। तो यही भाग्य बनाने का समय है, क्योंकि भाग्य कर्मों से ही बनता है। तो कौन से कर्म हम करते हैं जिससे हमारा भाग्य बनता है? तो स्वयं शिव बाबा कल्याणकारी आकर के हमारे द्वारा ज्ञान और योग के बल से श्रेष्ठ कर्म कराते हैं। तो श्रेष्ठ कर्म का फल
श्रेष्ठ ही होता है। इसलिए कहा गया, जग जिसे कहते हो कर्मों की खेती है, जैसा तू बोए वैसा फल देती है। तो पिता परमात्मा हमें सहज योगी, राज योगी, कर्म योगी, निरंतर योगी बना करके श्रेष्ठ कर्म करवा करके हमारे द्वारा ही श्रेष्ठ कर्मों का बीज डलवा करके हमें सुख, शांति, आनंद, खुशी जीवन में देते हैं। तो सतयुग में हम सदा ही सुख की जीवन जीते हैं। जो ऐसी दुनिया है जिसे क्षीर सागर, विष्णुपुरी, राम राज्य, कृष्णपुरी कहा गया, तो ऐसी दुनिया की स्थापना स्वयं पिता परमात्मा वर्तमान समय कर रहे हैं। तो बाप कहते हैं, शिव बाप कहते हैं, बच्चे ये आज का मनुष्य मृग तृष्णा के समान हो चुका है। जैसे मृग को पानी की प्यास होती है तो रेतीली जगह पर देखता है, दूर देखता है, पानी रेत चमकती दिखाई देती है, उसको पानी दिखाई देता है तो वो वहाँ दौड़ता है। फिर वहाँ पानी ना होने का दूसरी जगह रेत चमकती हुई देखता है जहाँ उसे पानी दिखाई पड़ता है, फिर भागते 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 आखिर मर जाता है। तो आज का मनुष्य भी सुख शांति पाने के लिए बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक इतनी मेहनत करता है, करते हुए लास्ट में उसके प्राण छूट जाते हैं, मिलता कुछ नहीं। अब बाप आए हैं हमें श्रेष्ठ श्रेष्ठ बना करके और सहज रीति घर गृहस्थ में रहते हुए हमें ऐसा महान आत्मा, देवात्मा, पुण्य आत्मा, धर्मात्मा हमें बना रहे हैं। तो यही बहार है दुनिया को भूल जाने की, क्योंकि ये दुनिया कांटों का जंगल, दुख धाम, रौरो नर्क बन चुका है। कोई भी व्यक्ति विश्वसनीय नहीं है। कहाँ पिता परमात्मा ने हमें देव रूप में भेजा था, देवता से मानव, मानव से दानव बन गए। अब बाप आकर के दानव से मानव, मानव से देव बना रहे। तो इसलिए बाप कहते हैं, हे आत्माओं, तुम मेरी सजनिया भी हो, बच्चे भी हो। जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। केवल एक जन्म के लिए जिसका भरोसा नहीं है, उसके लिए बाप कहते हैं, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।